हम लंदन गए, वहां पर कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई हंसता नहीं है। वहां कोई हंसता दिखेगा नहीं आपको। वहां पूरी जिंदगी आदमी दवाइयों पर निर्भर रहता, डिप्रेशन की दवाई। वहां कोई योग नहीं है, योग जानते ही नहीं बेचारे। जानवरों टाइप का जीवन है वहां। वहां पता है कच्चा मांस खाते हैं, जैसे शेर कुत्ता नहीं खाता, ऐसे वो मांस खाते। उनको रोटी बनाने नहीं आती वहां की स्त्रियों को। वहां के लोग केवल 2 चीजें जानते हैं, एक तो कच्चा मांस खाना, पका के खा लिया। ये पिज्जा कहाँ की, वहां पर रोटी बाजार में मिलती है, वहां रोटी कोई बनाता नहीं है। वहां रोटियां बाजार में मिलती हैं, बनी बनाई, 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी। उन्हें लाओ, थोड़ा गर्म करो या ऐसे खा लो। ये खाना है वहां का। वो क्या जाने कि 56 भोग क्या होता। खाएंगे कच्चा मांस, ब्रेड में कच्चा मांस रखेंगे, खा जाएंगे। तो वो खाना भी तो नहीं जानते, जानवरों टाइप का जीवन है। दूसरा, वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मां अपनी बेटी को सिगरेट पिलाती है। नशा इतना ज्यादा है वहां कि छोटे छोटे बच्चे शराब तो पीते ही पीते हैं, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां ठंडा है, ठंडा बहुत ज्यादा है ना, बर्फ गिरती है। तो वहां पर वो लोग शराब को पानी की तरह पीते हैं। बच्चे छोटे छोटे शराब पीते हैं। वहां की उनकी आवश्यकता होगी, पर हमारे यहाँ तो मौसम बदलता है, हमारे यहाँ शराब की आवश्यकता नहीं। वहां तो माँ सिगरेट पीती है और छोटी बच्ची है 12 साल की, उसको भी देती, तू भी पी। माँ ही बेटी को सिगरेट पिलाती है। तो वहां पे ये है। वहां लड़की 18 साल की होती है तो अपने माँ को टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। कहाँ? सदा के लिए। कहाँ चली जाती? कहीं भी जहां उसका जी करे। आज इस लड़के के संग रहेगी, कल उस लड़के के संग रहेगी। ऐसे लड़के लोग हैं। वहां माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता, वहां पे अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। लड़की अपना बॉयफ्रेंड, लड़का अपना गर्लफ्रेंड ढूंढ के, और आज इसके संग, कल उसके संग, परसों। जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे यहाँ कुत्ता आज इस मोहल्ले की संग रहा, कल उस मोहल्ले की संग रहा, ऐसे ही है। ऐसे ही वहां जानवरों टाइप का है मेरी माँ। वहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? यही तो धर्म है कि हम सबके साथ ना रहें, हम मर्यादा में रहें। वहां ब्याह नाम की कोई चीज, शादी होती नहीं है। वहां 80-80 साल के बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, 4-4 बच्चे हो जाते, पर शादी नहीं होती। बिना ब्याह के बच्चे पैदा करते हैं। और वहां कोई स्त्री विधवा होती ही नहीं है। एक मरा दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए, वहां कोई रोता थोड़ी है मरने पर, ठीक मरा हम दूसरा ले आएंगे। वहां रिश्ते हैं ही नहीं। वहां रिश्ते के नाम पर आंटी है। हमारे यहाँ चाची है, मौसी है, बुआ है। हमारे यहाँ सब रिश्ते के अलग अलग मायने हैं। वहां तो ले दे के बस आंटी। वहां रिश्ते हैं ही नहीं ज्यादा। वहां कोई जानते नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की कीमत क्या हो। वहां कोई नहीं जानता कि माता भगवान होती है, मातृ देवो भव। वहां कोई नहीं जानता कि पिता भगवान होता है, पितृ देवो भव। वहां ये है ही नहीं ना। वहां 80 साल में आदमी मर जाए तो डोकरी रोती होती नहीं है, दूसरा ले आती है मस्त। हाँ या ना? इसलिए वहां के सरकारी दस्तावेज में, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहां जो सरकारी दस्तावेज हैं वहां पर मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। जैसे आधार कार्ड में अपने यहाँ माँ बाप दोनों का नाम होता है, हमारे यहाँ सरकारी दस्तावेजों में माता का भी नाम होता है। और क्यों, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ माता का नाम होता है और पिता का नाम भी होता है। लेकिन उन देशों में
केवल मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि मां कन्फर्म है, बाप कन्फर्म ही नहीं है किसी का। वहां किसी का बाप कन्फर्म नहीं है कि कौन किसका बाप है। अब 17 जगह वहां घूमती हैं लड़कियां, 17 के संग रही, पता नहीं किसका हो गया। हाँ देखो, हमारे देश के लोग ये सुन के हंस रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा है। अब सोचिए कि वहां ये जानवरों टाइप का कल्चर है। अमेरिका, लंदन, ये सब यहीं ऐसे ही है, पेरिस है, ये सब देश ऐसे ही हैं। कोई रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहां जब बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, तो वहां सारे वृद्धों की सेवा सरकार करती है। बच्चा कभी अपने माँ के पाँव नहीं दबाता वहां कोई सेवा। और सुनो, वहां जैसे हमारे यहाँ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने साथ सुलाती है, हमारे भारत की माँ अपने बच्चे को संग सुलाती है कि नहीं? 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, हाँ या ना? लेकिन वहां नहीं सुलाती साथ में। वहां बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का कमरा अलग होता है। छोटा बच्चा 1 महीने का, उसका कमरा अलग, रूम अलग, अलग सेपरेट। वो जब रोएगा, थोड़ा बहुत रोएगा तो नहीं जाती माँ, जब ज्यादा रोएगा तब जाती है। और अपना मतलब वो छाती से चिपकाने वाली बात है ही नहीं वहां। वहां ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां प्रेम है ही नहीं। वहां सिर्फ पैसा है, प्रेम नहीं। हमारे यहां तो देखो, बच्चे अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं, वहां बच्चा अपनी माँ को प्यार करते ही नहीं, क्योंकि माँ ने भी बच्चे को प्यार नहीं किया। बचपन से वहां ऐसी है, माँ अपने हाथ से बच्चे को खवाती नहीं है, रख देती है, तू खा। सिस्टम ऐसी है वहां का। वहां प्रेम नहीं है, वहां खुशी नहीं है, प्रसन्नता, वहां कोई प्रसन्न नहीं नजर आता, किसी के होठों पे मुस्कान नजर नहीं आती, बनावटी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? ठीक है, आई एम फाइन। बस केवल हल्की सी दिखावटी मुस्कान है। हमारे यहां जैसा वहां कुछ भी नहीं है। पैसा अलग विषय है, पैसा भी इतना नहीं है यार, वहां भी कुछ इतने इतने से घरों में रहते हैं लोग। हमारे भारत के घर बड़े हैं, वहां के घर इतने डिब्बा है, छोटे छोटे डिब्बा है ना। खाते कच्चा मांस है, तुम तो बढ़िया 56 भोग खाती हो। हमें तो नहीं लगता कि पैसे से भी अमीर हैं वो लोग। इतनी महंगाई है ना वहां कि वहां के लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनको ये लगता है कल क्या खाएंगे। हमारे देश में तो 4 दिन आदमी काम ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन वहां 4 दिन काम ना करे तो भूखा मरेगा, कोई देने वाला नहीं है। हाँ या ना? हमारे यहां तो ना करो काम तो भी भैया सब मिल रहा है खाने को। हमारे यहां खाने को बढ़िया है। हमारे यहां गरीब हो अमीर हो सब पेट भर खा रहे हैं, और 10 दिन तुम काम ना करो, 1 महीना काम ना करो तो भी तुम्हें खाने को प्रॉपर मिलता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां करना ही पड़ता है काम, महंगाई बहुत है। हमारे यहाँ टमाटर, केला 10 रुपए दर्जन होंगे, 20 रुपए दर्जन होंगे, 40 रुपए दर्जन होंगे। वहां 800 रुपया दर्जन है। हमारे यहाँ आलू 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, वहां 600 रुपए किलो है। अब खाओ आलू। उस तरह से वहां की आय बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहां से देखो, हमारे यहां 100 रुपए और लंदन का 1 रुपए, 1 पाउंड चलता है वहां, पाउंड। तो जो हमारा 100 रुपए होता है ना, वहां का 1 रुपए, हमारा 100 रुपए वहां का 1 रुपए, 1 के बराबर है। तो ऐसी है। तो हमारा देश ठीक है ना, सस्ता है। क्यों जी? वहां
केवल कहने, अरे लंदन, अरे अमेरिका, सब कहने की बातें हैं। भारत का आदमी वहां जाता है ना, हम तो लंदन रहते, करते क्या हो? प्लेटें साफ कर रहे हो? क्या कर रहे हो वहां? ड्राइविंग कर रहे हो? नाम है, अरे हम तो लंदन रहते हैं। जितनी हंसी, जितनी खुशी, जितना मौसम वहां, 12 महीने सर्दी, दिन भर स्वेटर पहने रहो, दिन रात पहने रहो। हमारा देश सारी ऋतुएं हैं, बारिश का मजा है अपना, सर्दी का आनंद है, गर्मी का आनंद है। क्यों जी मेरी माँ? हमारे यहाँ, हमारी धरती, हमारा भारत सारी ऋतुओं को देख के चलता है, सारी ऋतुओं का आनंद है। वहां एक ही ले दे के सर्दी और थोड़ा जुलाई जून में हल्की सी गर्मी, उस गर्मी में भी स्वेटर पहनो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा मौसम यहां जनवरी में होता है ना, दिसंबर अभी है, अभी तो गर्मी यहां भी नहीं है, सर्दी नहीं है। जैसे अपने यहां जनवरी में होता है ना, ऐसे वहां जुलाई में होता है। सर्दियां थोड़ा, वहां बहुत सर्दियां पड़ती हैं। सबके घर में वहां पे घरों में कनेक्शन होता है वो हीटर का, सबके घर में गर्म, पूरा घर वहां लकड़ी का बनता है, ऐसे कंक्रीट के घर नहीं बनते, सारे घर वहां लकड़ी के बनते हैं। और सब में गद्दे वद्दे चिपका के पूरा फिनिशिंग कपड़े का काम, ताकि गर्म रहे, हीट करे घर। सर्दी बहुत, छोटे छोटे से घर हैं, डिब्बे 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 डिब्बे। बस ऐसी है। दूर के ढोल सुहावने। आपको लगता होगा यार अमेरिका क्या है, यार जर्मन जापान क्या है, कुछ नहीं है रे, भारत सबसे अच्छा है। भारत के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे गांव में कांटा लग जाए किसी बच्चे को तो पूरा गांव आ जाता था, भैया कांटा लगा, कोई कष्ट तो नहीं हुआ ज्यादा। एक बच्चे को जरा खरोंच आ जाए तो सारा गांव पूछने आ जाता रहा, ज्यादा तो नहीं लग गई? क्यों जी, बात सही है? हमारे देश में एक आत्मीयता है। हम लोग अपना ही ख्याल नहीं रखते, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल। भाई साहब ठीक हो? किसी को चोट लग जाए तो पूरा गांव टूट पड़ता है, और वहां पे बगल वाला मर जाए तो बगल वाला आता ही नहीं है, कोई नहीं आता वहां। वहां सीधा पुलिस की गाड़ी आती है, आप बीमार हैं तो ले जाएगी, अब कोई नहीं है। अब जैसे वहां पे जब तक हाथ पांव चला तो काम किया, बूढ़ा आदमी, नहीं है तो पड़ा बिस्तर में। जब वो मर जाएगा, जब उसकी शरीर से सड़न पैदा होगी, बगल वालों को जब गंध आएगी कोई मरा है, तब पुलिस को फोन लगा दे, भाई ये कोई लगता मर गया, तब वहां सड़ा हुआ आदमी को ले जाते हैं। वरना बगल वाले से मतलब ही नहीं है कि भाई कल मिला था आज मिला नहीं तो कहां गया होगा, ऐसे ही बस। लेकिन आप लोगों को तो लगता, बच्चों आजकल के लड़कों को क्या लगता, अरे अमेरिका, अरे लंदन, अरे जापान, कुछ नहीं धरा वहां। ये हमारे देश के लड़के पढ़ने जाते हैं ना वहां पे लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं। माँ बाप इतना पैसा खर्च तो कर नहीं पाते, उनको वहां जरूरतें ज्यादा पड़ती हैं, तो वहां लड़के होटलों में प्लेट धोते हैं और बोले हम लंदन में पढ़ रहे हैं। भाई जिसके माँ बाप के पास पैसा है उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पढ़ेगा। लेकिन जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हो? वहां पे मैं जब कथा करने गया तो वहां एक की होटल थी, तो उसने अखबार में निकलवाया कि भाई हमें प्लेट धुलने वालों की जरूरत है। तो 2 लोगों की जरूरत थी, तो 800 लड़के आए और सारे भारत के थे। पढ़ने गए ना लड़के वहां, तो वहां प्लेट धुलने में भी पैसा मिलता है, तो पैसा तो चाहिए, काम। वहां भी बेरोजगारी है, ऐसा थोड़ी है कि सब काम ही काम, वहां भी बेरोजगारी है। अब 2 लड़कों की जरूरत है और 800 लड़के आए और सारे भारत के आए, और ये वही लड़के हैं जो पढ़ने जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं। चलो जिसके माँ बाप हैं अच्छे तो वो देते हैं, वरना लड़कियों को वहां पे क्या करना पड़ता है? वैश्यावृत्ति, वैश्या बनना पड़ता है। पैसे तो चाहिए, काम धाम मिल नहीं रहा तो शरीर बेचती हैं, सारी नहीं कुछ। अब यही चल रहा है इस देश में, दुनिया में, और आप लोगों को लगता है कि वहां पढ़ रहे हैं, वहां पढ़। पढ़ाई के नाम पर आज सिवाय वैश्यावृत्ति चल रही है, पूरा तो नहीं पर अधिकांश। क्यों जी, बात सही है?
कि गलत है? कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखो, आसपास ही रखो, जहां देख सको वहां रखो। पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, बुराई नहीं है। पर मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़ के है, कोशिश करना कि पढ़ लिख के बच्चे नौकर ना बने, पढ़ लिख के बच्चे मालिक बने, कुछ अच्छा सेल्फ बने, अपना खुद का काम करें।